एक कार ना स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है एक कार, और उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना अटेन किया वो कार, 24 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे देखो। और उसके बाद उसमें एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो 1 हो रहा है, रिटार्डेशन जो हो रहा है वो 4 हो रहा है, और टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 200 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट टाइम कितना लेगा कार। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, जहाँ पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी को दिखा देते हैं और एक्स एक्सिस में टाइम को दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी, अभी ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से चल रहा है। मान लो ये वाला एक्सीलरेशन दिखा रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर गौर करो, एक्सेलरेशन अगर a1 है और रिटार्डेशन a2 है, और ये वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है, अगर वो यहाँ से पहले रिटार्डेशन तो फास्ट चल रहा है, तो अगर ये टाइम t है तो ऑब्वियसली ये टाइम 40 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन से 1/4 हो रहा है ना। रिटार्डेशन फास्ट है और एक्सेलरेशन स्लो है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना इस प्रॉब्लम में, कि एक वी मैक्स का वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो ए वन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो u जीरो यहाँ से यहाँ तक u जीरो यहाँ पर, और यहाँ पर 24 है। तो u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला a1t, तो v को लिख लेते हैं 24, और u तो जीरो है, और a1 हम लोग का a1 है, तो 1t, ठीक है ना। और t, सॉरी t कितना है, t 40 है। तो 40 इक्वल्स टू कितना हो गया, 24, ठीक। मतलब ये वाला पूरा जो वैल्यू हम लोग 24 बोलते थे, तो 40 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि हाइट वेलोसिटी 24 ही बोल सकते हैं। अब देखो टोटल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, पूरा एरिया, ठीक। तो ये एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो 200 इक्वल टू हाफ, बेस कितना है, बेस हम लोग को दिख रहा है 5t है, और हाइट कितना है जिसे हम लोगों ने 40 बनाया, 40 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, और ये 40 है। तो ये टोटल हो गया 20t, मतलब टी स्क्वायर हो जाएगा 10-20 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √20, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2√5। और फिर अब हम लोग को चाहिए पूरा टाइम ना, तो यहाँ से तक टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 5t, और इसका वैल्यू ले लेते हैं 5 इंटू 2√5, मतलब ये हो जाएगा 20√5। और √5 का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो ये लगभग आएगा 22 पॉइंट समथिंग। तो 22 पॉइंट समथिंग को हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से 22.3 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट।